चलो भाई, शाम हो रहा है, क्वेश्चन बता देते हैं जल्दी। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन पर आधारित कुछ आपके न्यूमेरिकल थे, ठीक है। तो डायमेंशन पर आधारित आपके न्यूमेरिकल आप लोग देखेंगे, यानी जो आपकी बीमा पर आधारित जो सवाल होते हैं, बीमा के आकांकी सवाल जिसे कहेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि आपको डायमेंशियल में आपको ये मालूम होना चाहिए मुख्य रूप से एम एल टी, ये तीन आपके मेन होते हैं। एम एल टी, तो एम एल टी के आधार पे यदि उसके मेन फंडामेंटल जो मूल मात्रक होते हैं, उस मूल मात्रक को आपको समझने के लिए जो मेन फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, उसमें आप यही देखते हैं कि कौन से यूनिट होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, तो बहुत तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यानी एम होता है, यल होता है और टी होता है, जिस पर आप अल्फा, बीटा, गामा आप लोड कर सकते हैं। डेट मीन्स पावर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जाए कि यदि सपोज कीजिए वहाँ पर आर अपान आपका यप है, आर का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, यप बल है, इक्वल टू, और यहाँ पर आपका एक वाई फंक्शन अननोन फंक्शन है, और यहाँ पर आपको ये देखा जाए एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, यानी दोनों मासेज हैं, ठीक है। यह आपका कैपिटल एम मास आप मून कर लीजिए, मास आप अर्थ कर लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ऐसे सेंस पे इसकी जो वाई है, वाई की डायमेंशन क्या होगी, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान होता है, बस सभी का बल का जान लीजिए, रेजिस्टेंस का जान लीजिए, मास का जान लीजिए, तो आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स का आप जान लेना है। अब देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ठीक है, तो रेजिस्टेंस को जैसे आप निकालते हो ना, यानी ओम की नियमानुसार क्या आता है, V = I × R होता है, ठीक है। आप इससे क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, यानी V/I = क्या होता है आपका R हो जाता है, यानी वोल्ट और एम्पियर का जो रेशियो होता है वो हमारा ओम होता है, रेजिस्टेंस ओम होता है। और भी इसको बारीकी से समझना है तो वोल्ट को आपको निकालने के लिए, विभव को निकालने के लिए क्या देखा जाता है कि वो विभव आपका जो निकलता है वो क्या होता है आपका कृत्य कार्य अपान टाइम, ये Q चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्क आपका क्या निकालते हो, बल्क में आपका ये होता है m/T-2, ये आपका बल्क हो जाता है। जैसे वर्क का वर्क इंटू आपका F/S होता है, ठीक है। तो बल्क आपका m/T-2 हो गया, और दूरी क्या, दूरी का फिर क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा, ठीक। और I का क्या होता है, I का फॉर्मूला I × T होता है ना, Q का जो फॉर्मूला था I × T, तो E और ये हो गया आपका T, ठीक। तो वही चीज़ इसको यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व करके। देखिए V का आपका M, L और L में क्या हो जाएगा L² हो जाएगा, यानी M L पे पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर T पावर -2 पॉजिटिव, जब ये इसको ऊपर लेंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी T की पावर -3 हो जाएगा, 2 ठो ये और एक ये 3 हो जाएगा, और एक के पावर पॉजिटिव ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये इतना आपका ओम का होता है, ठीक है। मेन एकदम तोड़ के जो बोला जाता है मेन फंडामेंटल में इस तरह से लिखा जाता है। तो यानी आप यहाँ पे रेजिस्टेंस का आप लिख देंगे, लेकिन आपको दिमाग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए भाई ये रूट में है, तो रूट में जब पूरा आता है कोई, उसमें से कोई एक भाग निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करते हैं, दोनों पक्षों का क्या आप वर्ग करते हैं। तब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R² हो जाएगा और यहाँ पर F² हो जाएगा, और ये Y हो जाएगा, रूट खत्म हो जाता है, पढ़े ना आप, जान रहे हैं ना कि रूट कैसे खत्म किया जाता है। जैसे रूट में आपका Y है, स्क्वायर करेंगे तो √y या √y का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ मिलके क्या होता है 1 होता है, यानी इसको हटाएंगे हाफ, इसको हटाएंगे हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इज द 1 लिखना इस पर जरूरी नहीं होता है, ठीक है, बेसिक चीज़ों के लिए। देखिए ये भी m, तो m दोनों मास है तो 2m आप लिख सकते हैं, बट ये कांस्टेंट है, इसको रिमूव कर दीजिए, रिमूव हटा दीजिए, काटे नहीं रहे, हटा रहे हैं। डायमेंशन में कोएफिशिएंट का वैल्यूएशन नहीं होता है, तो R का रखिए,
ये ओनली आर का है। जब यहाँ पे आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई, इस पे भी अप्लाई, इस पे भी, इस पे सब पे अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो जब होता चला जाएगा यहाँ पे क्या करेंगे चालू जी तो देखिए यहाँ पर एम पावर कितना आ जाएगा आपका 2, पावर टू पावर क्या था मल्टीप्लाई, 2 टू जा 4, एल पावर 4, यहाँ पे 2 3 जा 6, टी पावर -6, पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे a की पावर -2, इतना हो जाएगा सिर्फ r का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंधेरा हो रहा है। फिर f, आप f का क्या है निकाले हैं, f का यहीं पे भी निकला है ना, फोर्स का ये ना mlt -2, तो mlt -2 ये भी पावर 2 है, यानी यहाँ पे m पावर 2, ठीक है, l पावर 2 और टी पर कितना जाएगा वहाँ पे -2 और ये आपका पॉजिटिव, पावर टू पावर मल्टीप्लाई 30 पावर 4, इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसका जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका 1 m हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये y, आप काट लीजिए। देखिए यहाँ से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे l पावर 2 यहाँ से 2 बच जाएगा, टी पावर 4 यहाँ से कट जाएगा तो टी पावर 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक साथ लिख लीजिए मिलाकर, एक साथ लिखिए मिलाकर क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे m पर पॉजिटिव 1, ठीक, l पावर 2, फिर टी पावर -2, राइट, और a के पावर -2, ये आपका y का डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ये यदि आप सॉल्व कर लेते हो बढ़िया से जान गए तो क्या आपके जेई के लिए, नीट के लिए क्या होते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ठीक है, और मगन से पढ़ते रहें। ठीक है, अंधेरा हो गया, बंद करो।